हेलो गाइस, आपका स्वागत है एमपीपीएससी पाठशाला में और मैं हूं नीलू। आज हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी प्री 2024 के लिए एफएलटी पढ़ रहे हैं। ये एमपी एग्ज़ाम एकेडमी की एफएलटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नई दिल्ली और मध्य प्रदेश के कौन से शहर के बीच वंदे भारत ट्रेन शुरू की गई है? तो किसकी शुरू की गई है? दिल्ली और किसके बीच में? तो यह की गई है भोपाल के बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में फिल्म सिटी बनाई जाएगी? तो यह बनाई जाएगी देवास में। ऑप्शन नंबर डी। विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना तैरता हुआ सोलर पार्क की ऊर्जा क्षमता कितनी होगी? तो कितनी होगी? यह होगी 600 मेगावाट। ऑप्शन नंबर ए। भीषण चक्रवाती तूफान मिचोंग ने किस राज्य के तट को पार किया है? तो यह किया था आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने नई चेतना अभियान शुरू किया है? तो यह किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ओलंपिक के आदर्श वाक्य सीटीएस, एलटीएस, फोर्टीएस को परिवर्तित कर क्या जोड़ा गया है? तो क्या जोड़ा गया है इसमें? तो इसमें कम्यूनिटर भी जोड़ दिया गया है। तो अब ये 4 हो चुके हैं। आदर्श वाक्य में सीटीएस, एलटीएस और फोर्टीएस के बाद एक कम्यूनिटर भी जोड़ दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो वह किया है शेफाली बी शरण ने। ऑप्शन नंबर ए। भारत ने किस देश में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया? तो इंद्रावती चलाया था हैती में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए। ऑप्शन नंबर बी। 2024 में कौन एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो किसने ग्रहण किया है 2024 में एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो वह किया है संजय नायर ने। ऑप्शन नंबर बी। पीटर पेलेग्रिनी किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो पीटर पेलेग्रिनी किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? यह बने हैं स्लोवाकिया। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म स्थान है तो कहाँ पर हुआ था इनका? पंडित रविशंकर शुक्ल का जन्म किस स्थान पर हुआ था? इनका हुआ था सागर जिले में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों से बचाने हेतु उनकी वेशभूषा धारण करने वाली वीरांगना का नाम क्या था? तो क्या नाम था इनका? तो वह थी झलकारी बाई। ऑप्शन नंबर डी। यह इनकी अंगरक्षिका थी। माना जाता है कि ये बिल्कुल इन्हीं की तरह हूबहू लगती थी। निम्नलिखित में से कहाँ के किले में आहूखाना मृगवन स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? तो यह स्थित है धार में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे एमपी एग्जाम एकेडमी वाले चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। दापा प्रथा दहेज की प्रथा का प्रचलन है तो यह है भीलों में। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी भीलों में प्रचलन है। सहरिया के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सहरिया के बारे में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है, मुख्य रूप से ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, गुना आदि जिलों में निवास करती है। यह प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति है। तो दोनों करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। पशुपालन होने का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो वह कहाँ से मिला हुआ है? वह मिला है आदमगढ़ से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका एक ऑप्शन यहाँ पे होगा, ये है रामगढ़, तो उसमें आदमगढ़ था। भवभूति के बारे में कौन सा सही है? तो सही बताना है भवभूति के बारे में। तो देख लेते हैं। उन्हें कन्नौज नरेश यशोवर्मन का आश्रय प्राप्त था। भवभूति की तुलना मिल्टन से की जाती है। उन पर वाल्मीकि का विशेष प्रभाव था। तो करेक्ट हो जाएगा, सभी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हें कन्नौज नरेश यशोवर्मन का आश्रय प्राप्त था और भवभूति की तुलना मिल्टन से की जाती है। इन्हें भारतीय मिल्टन कहा जाता है और ये वाल्मीकि का इन पर विशेष प्रभाव था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा गलत है? गलत बताना है। तो देखिए, हीरा भूमिया का मेला कहाँ पे लगता है? ग्वालियर में लगता है। कहा जाता है कि यहाँ पर जाने से महिलाओं का बांझपन दूर हो जाता है। रामलीला का मेला दतिया में, जागेश्वरी देवी का मेला चंदेरी में और नागा जी का मेला कहाँ पे लगता है? तो पोरसा मुरैना में लगता है, भिंड में नहीं लगता। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि 18 का ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत बताना था।
पेमा फाल्या के संबंध में कौन सा गलत है, हमें गलत बताना है। तो भील जनजाति के प्रसिद्ध चित्रकार पेमा फाल्या का जन्म चंद्रशेखर आजाद नगर झाबुआ में हुआ था। 2012 में इन्हें संस्कृति विभाग द्वारा तुलसी सम्मान से सम्मानित किया गया। तो क्या हमें गलत बताना है, तो गलत कौन सा है, तो केवल 2 गलत है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब आप लोग कमेंट करके बताएं मुझे कि ये जो पेमा फाल्या थे इन्हें तुलसी सम्मान किस वर्ष में मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोमागौड़ का संबंध किस घटना से था, तो कोमागौड़ का संबंध था घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो वह मिले हुए हैं लोहरादेव से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना जाता है, तो अघन्य माना जाता था गाय को, ऑप्शन नंबर बी। ना मारे जाने योग्य थी ये। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है, तो भारत की धार्मिक प्रथाओं के संबंध में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है, तो वह था जैन मत से, ऑप्शन नंबर डी। भूमिदान का प्रथम अभिलेख साक्ष्य मिलता है, तो भूमिदान का प्रथम अभिलेख साक्ष्य मिलता है नानाघाट अभिलेख से, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं, तो वह मिल जाती हैं अमरावती में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कारकुन संबंधित है, तो कारकुन संबंधित है भूमि कर का हिसाब रखने वाला, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, तो यह किया था, बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोग बताइए इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना के प्रेरणा स्रोत कौन थे, तो प्रार्थना समाज की स्थापना के प्रेरणा स्रोत कौन थे, तो वह थे केशव चंद्र, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के नाम व फौज के नवगठन से संबंधित था, तो वह संबंधित था पील आयोग, ऑप्शन नंबर सी। राजा राममोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया, तो निम्न में किसका विरोध नहीं किया था राजा राममोहन राय ने, तो इन्हें पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी नहीं है, तो कौन सी नहीं है, तो हिरन हथनी गोई, तो ये सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तापमान पाया जाता है, तो सर्वाधिक तापमान कहाँ होता है, यह होता है ग्वालियर में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बुरहानपुर दर्रा किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है, तो इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, तो इसको अच्छे से पढ़ें कि बुरहानपुर दर्रा किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य है, तो वह है राजपीपला और ग्वालीगढ़, ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश के बाहर नर्मदा की लंबाई कितनी है, तो मध्य प्रदेश के बाहर नर्मदा की लंबाई है 235 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास अभिकरण की स्थापना कब की गई थी, तो यह की गई थी 19 अप्रैल 2010 को, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर किस माह में सर्वाधिक होता है, तो वह होता है मार्च में। उत्तर के मैदानी क्षेत्र में कैसी जलवायु पाई जाती है, तो यह पाई जाती है विषम जलवायु पाई जाती है उत्तर के मैदानी क्षेत्र में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, तो यह सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है सोहागपुर, ऑप्शन नंबर बी। बाण सागर परियोजना निम्न में से किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो वह है उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने ग्राम्य नगरीकरण रर्बेनाइजेशन विचार को विस्तार से बताया है, तो किसने बताया है, ये बताया है GS घुरिये ने, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, तो यह अवस्थित है, कूट दिए हुए हैं इसके, तो कौन सी अवस्थित है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, तो इसमें अवस्थित है चोओ और लहात से, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तो दक्षिण भारत की हैं दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, केरल व तटीय कर्नाटक में एक आम बात है, तो क्या आम बात है, यह है आम्र वर्षा, ऑप्शन नंबर सी। हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, तो किसको जानते हैं, यह जानते हैं लघु हिमालय को, ऑप्शन नंबर बी। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है,
तो मानस कहाँ पे आता है? मानस आता है असम में, तो फर्स्ट का 3 हो जाएगा। सुंदरबन कहाँ पे आता है? ये आता है पश्चिम बंगाल में, तो 4 हो जाएगा। नंदा देवी उत्तराखंड तो 2 हो जाएगा, और पचमढ़ी मध्य प्रदेश तो फर्स्ट हो जाएगा। तो 3 4 2 1 3 4 2 1 ये ऊपर ही दिख गया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेतड़ी क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो कहाँ का उत्पादक है? तो यह है तांबे का, ऑप्शन नंबर सी। निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है, जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी कौन थे? तो वो कौन थे? तो वह थे चार्ल्स बूथ, ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स बूथ थे। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। भारत अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता बड़े हाइड्रो सहित विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? तो वह चौथे पे, तो ये गलत प्रिंट हो गया है यहाँ पे, तो कौन से कर लीजिएगा यहाँ पे, कौन से स्थान पर है? तो आंसर हो जाएगा चौथे स्थान पर है। तो अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता बड़े हाइड्रो सहित विश्व में चौथे स्थान पर है भारत। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को खालिस्तान नदी भी कहते हैं, तो क्या कहते हैं? यह क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल में भागीरथी को भागीरथी कहते हैं, गंगा नदी को भागीरथी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में कौन से राज्यपाल हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं? तो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, तो वह थे भगवत दयाल शर्मा, ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? तो वह रहे हैं राजा नरेश चंद्र, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य में नगरपालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने के लिए निम्न में से कौन सक्षम है? तो कौन सक्षम है? तो वह होते हैं संबंधित राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्थान से संबंधित नहीं है? तो संबंधित नहीं है बताना है, तो वह PBN राव नहीं है। बाकी ये जो बलवंत राय मेहता है, LM सिंधवी, अशोक मेहता संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मध्य प्रदेश के स्टेट प्लानिंग बोर्ड का नाम बदलकर स्टेट कमीशन नाम रखा गया था? तो वह रखा गया था 2007 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 पे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का सही क्रम निर्धारित कीजिए। तो वह है डिंडोरी, श्योपुर, पन्ना और बैतूल। तो इसकी ट्रिक आप लोग याद रख लीजिएगा, ये हो जाएगी DSP। तो DSP याद रख लीजिएगा, डिंडोरी, श्योपुर और पन्ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में देश का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर प्लांट कहाँ लगाया गया है? तो वह लगाया गया है मंडीदीप, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर औद्योगिक रूप से विकसित शहरों में नहीं आता है? तो विकसित शहरों में नहीं आता है, तो सागर नहीं आता, भोपाल, इंदौर और जबलपुर आते हैं। लामानाई उस व्यक्ति को कहा जाता है जो विवाह करता है, तो जो सेवा विवाह करता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये गौड़ों में पाया जाता है। और गलत युग में बताइए, गलत बताना है, तो गलत कौन सा हो जाएगा इसमें? तो देखिए, कोहबर कहाँ की है? बघेली की है, करेक्ट है। हलचट कहाँ की? बघेली की है। और सुनैती बुंदेलखंड की है, तो गलत क्या हो जाएगा? तो मुरैला गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी वाला। मालवा का नहीं है ये। आप लोग बताएं कमेंट करके ये कहाँ का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिवीजन हो जाएगा आप लोग का। राज्य निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो वह आता है 243 टा के तहत। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जिनका जन्म मध्य प्रदेश से बाहर हुआ था, तो वे थे द्वारका प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए। निर्वाचन से संबंधित प्रावधान उल्लेखित है, तो निर्वाचन से संबंधित प्रावधान उल्लेखित है भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 तक। डायल 100 सेवा शुरू की गई थी, तो यह शुरू की गई थी 2015 से, ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी एक्ट कब लाया गया था? तो वह लाया गया था 2010 में, ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 149 संबंधित है RP नरोन्हा किस क्रम के मुख्य सचिव थे? तो किस क्रम के थे? RP नरोन्हा किस क्रम के थे? तो वह थे दूसरे क्रम के मुख्य सचिव थे, तो क्या हो जाएगा? दूसरे नंबर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश का पहला नगर निगम कहाँ बनाया गया था? तो प्रदेश का पहला नगर निगम बनाया गया था जबलपुर में, ऑप्शन नंबर सी। ज्ञानदूत कब प्रारंभ हुआ था? तो ज्ञानदूत प्रारंभ हुआ था सन 2000 में, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 पे
पे चलते हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो वह करता है राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के सदस्यों का कार्यकाल होगा, तो वह होगा 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी कि एनजीटी के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। पौधों द्वारा ली जाने वाली नत्रजन का रूप है, पौधों द्वारा ली जाने वाली नत्रजन का रूप होता है, तो वह होता है नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर बी। ये नाइट्रोजन की बात हो रही है। जनजाति शोक गान में सही जोड़ा है, तो जनजातियों का शोक गान है यानी मृत्यु पर गाए जाने वाले हैं ये, तो इनमें हो जाएगा सही जोड़ा। तो जो मसान्या या काया खोज है तो ये निमाड़ में, ये काया खोज कर लीजिएगा, खोज जा बना लीजिएगा। तो काया खोज कहाँ पे होता है? निमाड़ में होता है, काया खोज निमाड़ में, और खेहुल पाटा गौड़ और मुड़िया में, कबाड़ा कोल में। तो ये सभी कथन सही है यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, हिग्स बोसॉन को इससे भी जाना जाता है, तो हिग्स बोसॉन को गॉड कण के नाम से जाना जाता है यानी कि गॉड पार्टिकल्स। भारत से विदेश में बहुतायत में निर्यात की जाने वाली आम की कौन सी प्रजाति है? तो वह है अल्फांसो, ऑप्शन नंबर डी। आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मैयारी कहते हैं, को मैयारी कहा जाता है, तो वो कहा जाता है कोरबा में, कोरब में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप होता है, तो वह क्या होता है? तो वह होता है एनालॉग एवं डिजिटल सिग्नल, दोनों होते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 75, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के बारे में कौन सा कथन सही है? तो 2025 तक मौजूदा स्तर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग 20% बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित। वर्ष 2025 तक 1 वर्ष की उम्र के 50% बच्चों का पूरी तरह से टीकाकरण करना, तो क्या है? तो इनमें से कोई सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से 2030 का संबंध है, तो यह संबंधित है आपदा से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? तो वह प्रयुक्त होता है बेंजोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी। खेसरी दाल के अधिक सेवन से संबंधित विकार है, तो वह क्या विकार है? यह होता है न्यूरोलॉजिकल विकार, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद की स्थापना हुई थी, तो वह हुई थी 1980 में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। कपड़ों पर नंदना प्रिंट का प्रयोग करती है, तो नंदना प्रिंट के कपड़ों का प्रयोग कौन करता है? तो वह करती हैं भील, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। भारत की संविधान सभा की सदस्य इनमें से कौन थी? तो संविधान सभा की सदस्य कौन थी इनमें से? तो वह थी दुर्गाबाई देशमुख, राजकुमारी अमृता कौर और दक्षयानी बेलियुदुल, तो ये सभी थी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में सही नहीं है? तो करेक्ट नहीं है बताना है। तो विषयों का बंटवारा और सीमित लोगों को प्रत्यक्ष मताधिकार ये तो था, और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 6 में से 3 सदस्य भारतीय होंगे, ये भी था, पर मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन ये नहीं था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो कब तक बुलाई गई है? वह 3 बार बुलाई गई है, ऑप्शन नंबर बी। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? तो वह संबंधित था कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से, तो कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित था। भारत में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड अब निम्नलिखित में से किसके साथ समृद्ध होकर कार्य कर रहा है? तो वह कर रहा है वित्त मंत्रालय के साथ, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 86, किस समिति के आधार पर नाबार्ड को स्थापित किया गया था? तो नाबार्ड को स्थापित किया गया था शिवरमन समिति की सिफारिश पर, ऑप्शन नंबर बी। बैंकिंग लोकपाल का गठन कब किया गया? तो बैंकिंग लोकपाल का गठन किया गया था 14 जून 1995। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बिमल जालान पैनल गठित किया गया था, तो यह किया गया था नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु आवेदन पत्रों के सूक्ष्म परीक्षण के लिए। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया है? तो वह नहीं किया है नीलम संजीवा रेड्डी ने, ऑप्शन नंबर डी। बाकी इन सब ने आर वेंकट रमन, जाकिर हुसैन और शंकर दयाल शर्मा इनने
किया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी, तो प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी तो वह हुई थी 24 अगस्त 1946 को। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है, तो यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यह होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। 92 जीआईएस का पूर्ण रूप होता है, तो जीआईएस का पूर्ण रूप होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी। मवासी शब्दकोश कब बनाया गया, तो वह बनाया गया था 2020 में, ऑप्शन नंबर ए। सीवीवी का पूर्ण रूप है, तो यह पूर्ण रूप होता है इसका कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2019 के अनुसार 2025 तक कितने कारोबार का लक्ष्य रखा गया है, तो यह रखा गया है 400 बिलियन का। कितने का, तो 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेमेंट गेटवे क्या है, पेमेंट गेटवे क्या है, तो वह है ऑनलाइन स्टोर को पेमेंट करने का माध्यम। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल है, तो इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल है TCP/IP, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है, तो यह संबंधित है हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिथम, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं। प्रदेश में कितनी जनजाति विमुक्त घुमंतु एवं अर्धघुमंतु जनजाति के रूप में मान्य की गई हैं, तो यह की गई है कितनी, 51 की गई है। तो जो 21 हैं वो विमुक्त हैं और जो 30 हैं वह घुमंतु और अर्धघुमंतु हैं, तो टोटल हो जाती है 51। अनुसूचित क्वेश्चन नंबर 100 न्यूनतम अनुसूचित जनसंख्या 10 की वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो वह है मंदसौर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारे पूरे 100 क्वेश्चन हो चुके हैं, ये इसकी आंसर शीट है। आप लोग को ये जो PDF है ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से इसको देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।